ये अब बस सवाल यह है कि जो अपने अपने पार्टी रहनुमा के लिए अगर दिल जोई से लीड नहीं कर रहा, तो फिर रज़ा हारून अवाम के लिए कैसे आप लोग लीड करेंगे? 15 साल से आप लोगों की हुकूमत जो है वो सिंध में है, अब तो लोकल बॉडीज़ भी है, फिर आप लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ख़तः गुर्बत सबसे ज़्यादा सिंध में बढ़ी है पिछले 5 सालों में? बशीर भाई, जस्टिफाई तो नंबर्स को और फैक्ट्स को कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या आया हुकूमतों की, रियासतों की या इदारों की कोताहियां हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या इसके जो जो इसकी इस देखिए ना, ये तो फैक्ट्स और नंबर्स आपने हमने बता दिए ना। अब इसकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको जांचना और परखना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हमारे मुल्क की मईशत जो है या जीडीपी ग्रोथ, जैसे अभी हमें बताया कि वो तेजी से नहीं बढ़ रही। मईशत के जो इंडिकेटर्स होते हैं, एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हो रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तरक्याती जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं क्या वो काम नहीं कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मेगा फैक्टर है जो इसके अंदर आके इन्फ्लुएंस करेगा कि इस डिसीजन को कैसे ठीक किया जाए। गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो फैसिलिटेट करती है, कवानीन ऐसे बनाती है, रास्ते ऐसे बनाती है। बुनियादी कुछ जिम्मेदारियां हुकूमत की हैं, जैसे कि बुनियादी हकूक हैं आपके, या जिंदा रहने के लिए जो बुनियादी आपका एक एक आपको खाने पीने का, सेहत का, पुरफजा मकाम का, ये सब आपका आइन जो है अब गारंटी प्रॉब्लम करता है यह और है उसकी रज़ा जिम्मेदारी साहब, लगाता है आप इतनी हुकूमत। खूबसूरत ज़ुबान गर्दानी करते हैं कि मैं तो आपका फ़रेख्ता हूँ, आपको पता ही है, मैं तो आपका फ़ैन भी हूँ और आपकी लफाजी का भी फ़ैन हूँ। दुख की बात यह है कि वो मेगा प्रोजेक्ट्स को छोड़ें, हुकूमती कामों को छोड़ें। अगर कराची की सबसे पॉश सोसाइटी जो है, चलें KDA स्कीम 1 है, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं KDA स्कीम 1 में 20 करोड़ रुपए का घर खरीदता हूँ, मेरे नलकों में पानी आ जाएगा? नहीं, मुझे टैंकर बुलाना पड़ेगा वहाँ पे। तो आप बेसिक पानी तो दे नहीं रहे अपने रेजिडेंट को वहाँ पे, आपने बाकी सहूलियात क्या देनी सर? सर, मैंने इनकार नहीं किया। मैंने तो आपसे कहा कि जो फैक्ट्स आपने बताया मुबशर लकमान भाई, वो दुरुस्त हैं। और पानी की फराहमी, जो बुनियादी गजाई अजनास हैं, पानी, जिसको कि हम स्टेपल सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड्स, एजुकेट ब्रिजेस, सिविक सेंस, नाले, सफाई, हुकूमत इनमें से मुराद अली शाह और आपके कराची के नाजिम कौन सा काम कर रहे हैं जिस पे आप मुझे कहेंगे हमें फख्र है उस काम पे? मैं समझता हूँ कि सेहत में बहुत सेहत के इदारों में, अस्पतालों में बहुत बेहतरी है। बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इस वक्त चंद बेहतरीन सेहत की जो पॉलिसियां हैं और इदारे हैं, अस्पताल हैं, वो सिंध में हैं। पूरा पाकिस्तान उससे फायदा उठाता है। मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मामला हैं पूरे सिंध के, जिसमें कि सड़कें हैं या जो हमारे पसमानदा इलाके हैं उनको उनको उठाने वाली बात है, उसमें भी बेहतरी आई है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि शहरी इलाकों में जो यूटिलिटीज हैं, खास तौर पे जैसे पानी का आपने फरमाया, फरामी और नकासी आपका सिस्टम है, उसमें आज बेहतरी की मुझे गुंजाइश मुजम्मिल बहुत मौजूद। सोहरवर्दी को जानते हैं ना? मुजम्मिल सोहरवर्दी सुबह को मुझे बता रहे थे कि मुझे मना किया गया, मैं गया सिंध में, कि रात को सिंध के अंदर ट्रैवल ना करना, कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी। तो आते हैं ज़रा पंजाब वालों का भी हाल देख लेते हैं। कौसर काज़मी साहब जो है वो आए हैं हालिया तौर पे बरतानिया से। पहले तो हमें ये पता चले कि आया आप भी उस गल्फ स्ट्रीम 550 पे आए हैं जो CM साहिबा का था, कि आप किसी और जहाज़ में आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मुबशर भाई, आपने बड़े तफसील के साथ आदाद और शुमार दिए जितने भी। मेरे ख्याल में कोई भी तरक्की पजीर ममालिक का जब जिक्र होगा तो ऐसे ही आदाद और शुमार सामने आएंगे जिस तरीके से आपने जिक्र किया। तरजीह ये होनी चाहिए, तवज्जो इस बात पे होनी चाहिए कि क्या उस मुल्क के, क्योंकि आपने कहा शफ़ी जान को कि आप अपने सूबे की बात करें, मेरे भाई रज़ा हारून ने सिंध की बात की, तो मैं पंजाब की बात करूँगा। जो पंजाब में मैंने ज़ाती मुशाहिदा किया, जो चीज़ अपनी आंखों से देखी कि हमारी जो मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, वो अगर चाहती तो पिछली जो साबका हुकूमतें थी उन दोनों ने अपने CM का नाम नहीं लिया, लेकिन आप मजबूर हैं लेने पे, क्योंकि आपको जस्टिफाई करनी है नौकरी अपनी जाके, यानी मजबूर हैं आप। नहीं, अगर मैं गलत बात करूं तो नहीं, आप आपको मुझे CM का क्या, आप हुकूमत कह सकते थे, आप पंजाब हुकूमत कह देते। आप लाहौर में, आप पंजाब हुकूमत कह दें। इनमें आपको एक अच्छा चले, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कौसर, क्योंकि आप हमारे छोटे भाई भी है ना, आपको मैं ज्यादा रगड़ा भी नहीं लगा सकता। अब ये तो लोगों के सामने मानना भी पड़ता है।
एक गरीब आदमी की तनख्वाह जो है हुकूमत ने 40,000 लगाई हुई है, मिलती 25,000 है। ये भी एक हुकूमत अपनी अहकामात को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। अब फी का आमदनी जिसकी 25,000 है, घर का किचन कैसे चलाएगा? 40 किलो आटा जो है 5,500 से 6,500 रुपये फ़ी मान है। 40 किलो आटा जो 4 किलो घी, उसकी कीमत जो है 1,500 से 2,000 रुपया है। सब्जियां और दालें खर्चा 6 से 8,000 रुपया। चीनी पत्ती खर्चा 1,500 से 2,000 रुपया कम अज़ कम। ये बच्चों का दूध खर्चा 3,000 से 4,500। किचन का कुल खर्चा 20 से 22,000 रुपया कम अज़ कम। बिजली का बिल 5 से 8,000 रुपया। मकान का किराया 8 से 12,000 रुपया। इसमें कोई खुशी, गमी, बीमारी, फौतगी, कफन, कब्र, ये कुछ भी शामिल नहीं है। तो कौसर काज़मी साहब, 25,000 रुपये तनख्वाह वाले का या इवन 40,000 रुपये तनख्वाह वाले का प्लीज़ आज मुझे बजट बना दें। मैं भाई उसी तरफ आ रहा था, आप बोलने नहीं देते ना, फिर मैं आगे जिस तरह चीखता हूँ किसी और बोलने प्रोग्राम के में पैसे मुबशर तो मुझे लुकमान के मिलते हैं, सामने आप चीख भी लोगों नहीं को ओहदे सकता। मिलते हैं। मैं चीख भी नहीं सकता। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि तमाम सूबों को सामने रखें और बताएं कि किसी चीफ मिनिस्टर ने जितने भी मंसूबे हैं, क्या वो किताबों में? आप लाहौर में बैठे हुए हैं, अभी कल जो है वो रहमत कार्ड का हमने जो है वो इफ्तिताह किया। राशिद नसरुल्लाह आप भी जानते हैं, मेरा छोटा भाई है, उसकी बड़ी काविशें थी। मतलब 50,000 बेवाएं जो ख़वातीन हैं, जो गुरबा हैं, उनकी एक माहाना तौर पे एक मदद की जाएगी। वो अपनी छत, अपना घर, बड़ा मुश्किल होता है किराया देना मुबशर साहब। 16 से 20,000 25,000 तो घर के किराए हैं, बड़ी फैमिली हो। अब एक बंदा 14,000 जो किराया दे रहा था घर का, अब वही 14,000 आपके ना कई प्रोजेक्ट्स ऐसे ही हैं। चले एक काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट आपने बड़ी फैन फेयर से पिछले साल लॉन्च किया था, एयर एम्बुलेंस का, वो चल रही है जी? कहां पे? बिल्कुल चल रही है भाई, रोजाना जहाज है? अब मैं आदाद और शुमार नहीं, एक मिनट, देखिए मुझे ये बताएं, आप पंजाब हुकूमत के पास एक भी जहाज उसकी मिल्कियत है एयर एम्बुलेंस के तौर पे? एक जहाज? भाई आप अगर मुबशर भाई, आप मुझे सीएम के पास जाती 2 जहाज आ गए हैं, तो आप मुझे दूसरी तरफ ले जाते हैं ना, करें ना। वो बेचा मैं नहीं है। आपके हर एतराज का जवाब दूंगा कि एक पंजाब सेकंड। हुकूमत अवाम का पैसा अवाम पे किस तरह खर्च कर रही है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप मुझे मैं कुछ और कह रहा हूं, आप आप यहां कुछ और। पे देखिए, बोल रहे हैं, इस तरह नहीं हुआ। कौसर काज़मी साहब, आपको तो इंशाल्लाह इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के ऊपर सेनेट में सीट मिल जाएगी। मुझे जो है ना, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो अवाम है ना, जो देखने वाले हैं, उनके आगे सच बोलना है। तो मेरा और आपका जो है ना कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़रा फ़र्क है। आपका तो एक क्लाइंट है, मेरे करोड़ों क्लाइंट हैं यहाँ पे। मुझे उन सब के लिए कुछ करना है, आपको एक के लिए करना है। ये फ़र्क है बेसिक। लेकिन एक बात मुझे बताएं, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं सवाल जो कर रहा हूँ, रज़ा हारून का ये अपना क्रेडिट है और शफीउल्लाह जान का भी क्रेडिट है कि दोनों ने उसको अवॉइड नहीं किया।